कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि बहुत हद तक सेफ है और जनरल पब्लिक के लिए सहूलत से भी है, क्योंकि ये प्रोसीजर्स महंगे भी हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट? इसके वाले से जरा बताएं। जिस तरह PRP है, दैट इज लाइक वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, और प्लस ये कि उसके साइड इफेक्ट्स इतने को खास नहीं होते हैं, क्योंकि आपका अपना प्लाज्मा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसमें अनटिल अनलेस को बिल्कुल ही बहुत ही अनट्रेंड हो या आपकी वो जो नीडल इस्तेमाल हो रही है उसको वो रीयूज कर ले, तो एक कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होते हैं, अदरवाइज वो काफ़ी सेफ है। उसमें यूजुअली कोई इशू नहीं होता, और वो मल्टीपल पर्पस के लिए किया जा रहा होता है। लाइक PRP जब हम करते हैं माइक्रो नीडलिंग के साथ, तो स्कार्स जिन लोगों को होते हैं जो ये एक्नी के बाद रह जाते हैं, वो भी उससे ठीक किए जा सकते हैं। पिगमेंटेशन जो होती है उसमें बेहतरी लेकर आई जा सकती है, प्लस ये कि आपके पोर्स टाइट किए जा सकते हैं, फाइन लाइंस को बेहतर उससे किया जा सकता है। तो एक आपका अपना प्लाज्मा एक मिरेकल है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो रीजनरेशन का काम करती है, यानी कि जहां पर आपके नए सेल्स बनने की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, तो प्लाज्मा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो इसलिए उसमें यूजुअली कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं, अपार्ट फ्रॉम दैट कई लोगों को हमने देखा है उन्होंने बोटॉक्स लिप फिलर्स कराए, या तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, मुझे ये बताएं प्रोसीजर की गलती है या ऑन द अदर हैंड क्या स्किन ढलक जाती है? क्योंकि हमने कई लोगों को, सॉरी टू से, बड़ा बदनुमा होते देखा, और ये बड़ी एक बड़ी हार्श फीलिंग आती है किसी भी इंसान के कि यार ये ना ही करवाते। Exactly. ये थोड़ा सा टेरिबल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन डेफिनेटली बुरी होती है। और मैं हमेशा, मेरा बहुत ज्यादा फोकस यही होता है कि लेस इज मोर, आप बहुत ज्यादा ना करवाएं, आप थोड़ा करवाएं। ऑल्दो अच्छा, मजे की बात ये होती है कि लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद ये डॉक्टर ने की है, किसी हद तक कोई अनट्रेंड डॉक्टर्स का भी हाथ होता है, हाँ, लेकिन यूजुअली जब फिलर ज्यादा हुए होते हैं या बोटॉक्स ज्यादा हुआ होता है, तो ये पेशेंट की डिमांड होती है। क्योंकि देखिए, अगर मेरे पास आप आ रहे हैं और आप 1 ml के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको खुद से 2 ml नहीं लगा दूंगी, ऑब्वियस, ठीक है। इसी तरह बोटॉक्स के जो सर्टेन यूनिट्स हैं, आपसे मैं उसका अगर फर्ज करें चार्ज कर रही हूँ, तो मैं आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स क्यों लगाऊंगी? होता ये कि अक्सर लोगों को मतलब जब आते हैं, मेरे पास भी ऐसे लोग आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं कि जी हमें एक लाइन नजर ना आए। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप जब भी काम करवाएं, एक तो फीचर्स चेंज ना करें, दूसरा एक्सप्रेशंस छोड़ के, कि आप जब चेहरे पे आपके एक्सप्रेशंस आने चाहिए, ये नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हैं और आपके अल्फाज से गुस्सा है और आपके माथे के ऊपर बल भी नहीं पड़ा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, इसके बीच में, सॉरी टू कट यू ऑफ, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक हमारे यहाँ एक टिकटॉकर है बड़े मशहूर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी के बारे में ऐसी तरह, उन्होंने अपना चेहरा ही बिल्कुल करा लिया, आप शायद समझ गई होंगी, बॉय हैं, उन्होंने अपने चेहरे को ही बिल्कुल चेंज करा लिया, वो इस जस्ट लाइक अ डॉल। ठीक है, मैंने आधा नाम भी उनका बता दिया। यहाँ तक अगर आपका है कि जैसे उन्होंने तो खैर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करवाए हुए हैं, नोज जॉब भी करवाई हुई है, और वो अच्छी बात ये है कि वो बंदा एडमिट करता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने नहीं करवाया, हाँ ठीक है। और उसमें अगर उसके ऊपर एक चीज सूट कर रही है तो ठीक है, अब उसका जिस तरह का जिस नौयत का काम है, तो मेरे अपने ख्याल में तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर डॉल की ही एक और फीमेल वर्जन है जिसके साथ आप थोड़ा सा, मैं पहुंच गया हूँ, वहां बेड़ा गर्क है, तो वो दैट इज टू मच। वो डॉल से डॉली का सफर हो चुका है। यस, मतलब आप देखिए ना, अगर आप उनकी बात करते हैं तो वो बात कर पाते हैं, वो स्माइल कर पाते हैं, वो एक्सप्रेशंस दे पाते हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड आप दूसरी वो बंदी को देखें, तो मतलब अगर वो रो रही हो तो कोई कह नहीं सकता कि ये रो रही होगी, ठीक है। वो स्माइल कर रही हो तो बड़ी वियर्ड सी स्माइल आती है, ठीक है। आप जब इस हद तक चले जाते हैं, ये एक अच्छे से बुरे का सफर है, तो आपके लिए बड़ी अच्छा एक वो है कि क्या आपकी आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है? वो नहीं लग रहा। जाहिर है कि वो फिर आपको कॉस्ट करता है कि अगर इन केस आपने ज्यादा फिलर कर दिया तो वी कैन डिसॉल्व इट, और वो 48 आवर्स के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इफ यू डोंट लाइक इट वी कैन डिसॉल्व इट। लेकिन जाहिर है कि आपको वो फिलर्स की प्राइस भी पड़ेगी, वो ज़ाहिर वेस्ट हो गए। कैन वी रिवर्स इट अगर ज्यादा टाइम गुजर गया? अगर ज्यादा टाइम गुजर गया, नहीं, आप एनी टाइम, लाइक मतलब आपने फर्ज करें कि आपने फॉरेन फिलर डाले, आपको नहीं पसंद है, यू कैन डिसॉल्व इट। आप आफ्टर 1 ईयर भी कहते हैं कि आई वांट टू डिसॉल्व इट, यू कैन डिसॉल्व इट, ठीक है। वो परमानेंट नहीं होते हैं, वैसे भी उनका अपना ड्यूरेशन तकरीबन 8 months to 1 year ही का होता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट परमानेंट चेंजेस। बोटॉक्स ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 माह काम करता है, इसके बाद आपको उसको रिपीट करना होता है। लेकिन बोटॉक्स के अंदर ये होता है कि अगर फर्ज करें कि उसमें कोई गड़बड़ हो गई है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से 4 to 5 months में, लेकिन ये कि उस दौरान आपके अगर कोई एक ज़हनी परेशानी तो रहेगी, वो रहेगी, लेकिन परमानेंट कोई डैमेज नहीं होता। वन थिंग मोर, एक सिलिकॉन आजकल कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लोग अपने थाइज में भी यूज कर रहे हैं, चेस्ट में भी यूज कर रहे हैं, फीमेल्स में जरा ज्यादा है, अब तो मेल्स में भी।
क्या ये सेफ है? और अगर ये सेफ है तो इसका आफ्टर एज इफेक्ट इंसान की बॉडी पे आता है? पर्सनली आई डोंट रेकमेंड दोस। एक तो खैर मुझे थोड़ा लेकिन ना आपने एक अच्छी बात, हाँ। बिल्कुल आपने देखिए व्यूअर्स, डॉक्टर की जो एडवाइस है ना वो ऐसे ही है जैसे पत्थर पे लकीर होती है। एग्जैक्टली देखिए, सिलिकॉन है, उसके अंदर आप एक ऐसी चीज को बॉडी के अंदर डाल रहे हैं जिसने आपकी बॉडी के साथ वो कंपैटिबल नहीं होती अक्सर। राइट। उसमें आपकी बाज़ दफ़ा बॉडी की रिजेक्शन आ जाती है। और मुझे बाज़ दफ़ा ये समझ नहीं आता कि इतना एक्सट्रीम पे जाना, मतलब मुझे पर्सनली लाइक मेरे वो नहीं समझ में आती। लेकिन एज अ डॉक्टर अगर आप कह रही हैं तो ऑब्वियसली यू नो दैट साइड इफेक्ट्स कि वो बॉडी के साथ क्या क्या ऐसे हार्मफुल असर होते हैं, क्योंकि एक चीज आपकी बॉडी के अंदर पूरी पेनिट्रेट की जा रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब उसके अंदर अक्सर ये होता है कि अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं सिलिकॉन यूज किया गया तो इट कैन रप्चर। डोंट टेल मी। यस, वो रप्चर हो सकता तो वो रप्चर होके तो वो तो फिर कैंसरस हो जाएगा। उसमें आपको वो सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता है ना। एक तो पहली बात ये कि डालते हुए आपको सर्जरी करनी है, ठीक है। तो वो जो इंसिजन के मार्क्स हैं, अक्सर लोग हमारे पास जब आते हैं और उन्होंने वो करवाया होता है तो वो फिर अब वो मार्क्स आपके परमानेंट होते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, ऐसे लोगों को शायद आप जिस वक्त वैसे देख रहे होते हैं तो आपको लगता होगा कि अच्छा यार ये शायद कोई अच्छी शेप में लग रहे हैं, लेकिन वैसे उनके कोई हालात नहीं होते। तो मैं इस तरह से यूजुअली जो परमानेंट चेंजेस होती हैं ना, मैं उनके हक में नहीं होती, क्योंकि उनका रिवर्सल जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। वो फिर सर्जिकल रिमूवल है। जिस तरह इसके अंदर अगर फर्ज करें फिलर में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपने एक छोटा सा इंसुलिन की स्ट्रेन से आपने एक इंजेक्शन लगाना है और उसने डिसॉल्व हो जाना है, ठीक है। लेकिन ये अगर है तो आपको दोबारा यू हैव टू गो अंडर नाइफ टू रिमूव इट। ठीक है, और जीए के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ही ब्लंट किस्म का एक प्रोसीजर है ऑब्वियसली। तो मैं रेकमेंड नहीं करती पर्सनली, मुझे नहीं। अच्छा, एक और चीज बताएं, वजन आजकल फैट तो होना मजाक है, ठीक है, और आप खुशहाली की निशानी का है। पाकिस्तान में कहते हैं कि जिसका जितना पेट है, ठीक है, हम उसकी दौलत का उसी से अंदाजा लगाते हैं। मेरे कुछ एक पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं कि लाहौर में तो जिसका ना पेट ना हो ना उसकी बात में वजन नहीं होता, तो उसका वो बेसिकली पर्सनालिटी का रो भी नहीं बनता, कि पतले बंदे की तो कोई बात ही नहीं सुनता। हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन आप एज अ डॉक्टर, आपके पास ऑब्वियसली लिपोसक्शन का एक प्रोसीजर बड़ी पुरानी चीज हो गई है। अब लोग मैदा भी कटवा रहे हैं, ठीक है, चर्बी के अलावा। इस टॉपिक पे है क्योंकि मेरे कुछ फैमिली में भी कुछ लोगों ने करवाया। इज इट सेफ? और अगर ये सेफ है तो वो लोग वापस क्यों उसी शेप में चले जाते? क्योंकि मेरे जानने वाले चले गए। तो मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि एज अ डॉक्टर आपके पास ऐसे लोग रोज आते हो, बेशक लेटेस्ट प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, लेकिन स्टिल अपनी बॉडी का इतना बड़ा जुल्म। असल में जिन लोगों का मैदा काटा जाता है वो अक्सर वजह भी यही होती है कि अब आपको नजर आ रहा है कि उसकी वजह से अब उनको जर्नल इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, लाइक वो डायबिटिक हो गए हैं, कि जिस्म को नुकसान ज्यादा क्या चीज पहुंचा रही है, वो शुगर या वो मोटापा। क्योंकि देखिए मोटापा बहरहाल आपकी 99% बीमारियों की वजह है, नो डाउट, ठीक है। तो वो तो इन एनी केस किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। अब एक पेशेंट आपके पास आ रहा है और उसमें आपको नजर आ रहा है कि अब उसने जिम भी नहीं जाना, उसने मुंह भी नहीं रोकना, उसकी वो खुद मुंह से कह रहा है कि जी मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। जिम से उतरते ही 3 गिलास जूस पी। जिम भी नहीं जा रहे ना, अब लोगों को कहते जी मेरा बैठने का काम है, आपने उठना भी नहीं है, फोनों पे लगे हुए आपके मोस्टली अब काम। देखें, अगर एआई आ गई है तो नुकसान ये हुआ है कि आपकी हर चीज अब आपके हाथ में है, आपने उठना। अब एआई आपको टांगे लगाए और अब आप उठे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे हम खुद नहीं हिलना चाहते। आर्टिफिशियल लाइफ। हाँ, तो वो हम उठना ही नहीं चाह रहे होते, हम हिलना नहीं चाह रहे होते, मुंह बंद करना नहीं चाह रहे होते। अक्सर लोग आप देखें तो रात को लेट नाइट काम कर रहे होते हैं, तो वो आपकी मिडनाइट आपकी स्नैकिंग चल रही होती है और वो आपकी मिडनाइट डील्स आती हैं घरों में, ठीक है। तो वो उसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल बहुत अजीब हुआ।